Hey guys, welcome to our channel. In this video, we will discuss our chapter 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास 8th की साइंस की बुक है। ठीक है, और इससे पहले जो है अपन बाकी सारी क्लासेस के 6th क्लास से 10th क्लास तक के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं अपन डिस्कस करते हैं। और 8th क्लास के वीडियो लेक्चर्स जो हैं अपन आज से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बेटा। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हैं। और सभी जो भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में वो सब डिवाइडेड है। तो सभी की जो प्लेलिस्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। और आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो सेक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन चेक ओवर देयर। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। Paili and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is for farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough, etc. in the field. तो पहली एंड बूजो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में तो आपको सभी बुक्स में मिलेंगे ये। तो ये जो है अपने चाचा के घर जाते हैं समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। उनके चाचा जो हैं एक किसान है, तो वो देखते हैं, किसान हैं वो, तो किसान तो ये है जो सारे टूल्स को यूज करता है। ठीक है, फॉर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन उसमें यूज होते हैं ये सारे टूल्स, औजार। तो उन्होंने वो सब देखते हैं, खुरपी, सिकल, सोवल, प्लफ एक्सेट्रा, खेतों में, फील्ड है ना। तो आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सभी टूल्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जीव जंतु हैं जो फूड की ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, और कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आपको ये पता होगा, आपने रिकॉल करेंगे, अगर आप रिकॉल करेंगे कि क्लास सेवन्थ में जो साइंस का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो खाना अपना खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो आप जानते हो। और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस भी आते हैं उसमें, तो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो फिर ये एनिमल्स जो हैं खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इससे पहले अपन ये जानना ज़रूरी है कि अपन को इस फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अपन खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीजन। तो आप ये पहले से ही जानते हो कि एनर्जी जो है, आपको ज़रूरत है एनर्जी की। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी लूज़ हो जाएगी, आप कुछ काम कर पाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो बेटा फूड से जो है आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो है वो आपके वेरियस बॉडी फंक्शंस में इस्तेमाल होती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीजन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो जो हम हैं क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और दोनों से मिलता है। ठीक है, दोनों से ही मिलता है ना। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, तो हमने ये जाना कि हमें सबको ज़रूरत है फूड की। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन अवर कंट्री। तो ये जानना चाहता है वो कि अपन जो है सभी, इतनी सारी पीपल, इतनी जनसंख्या है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है अपन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। तो इतनी लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं, इनको अपन कैसे फीड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे खाना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो देखेंगे। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो फूड जो है वो होना चाहिए, बनना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए फूड का। ठीक है, फसल उत्पादन अच्छा होना चाहिए, लार्ज स्केल पर होना चाहिए, तभी तो अपन प्रोवाइड करा पाएंगे सभी को फूड। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो अगर आपको प्रोवाइड करना है फूड को लार्ज पॉपुलेशन को, बड़ी जनसंख्या को, ठीक है, तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब कि ऐसा नहीं कि डेली करो रेगुलर, वो नहीं, कि आपको सीज़न वाइज जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, तो वो रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है, उसका बंदोबस्त और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 1.1। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो 10,000 BCE मतलब BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो आप ये हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ चुके होंगे पहले।
बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बी सी 10,000 बी सी बिफोर कॉमन एरा से मतलब आप बी सी भी बोल सकते हैं उसको, कभी कभी बी सी जो आप बी सी पढ़ा होगा बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्योंकि क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे 10,000 बी सी की बात हो रही है, तो बी सी ई को बी सी भी बोलते हैं। मैं आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो मैं लिख देता हूँ, बी सी ई को अपन बी सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बी सी ई जस्ट इक्वल टू द बी सी ई, ठीक है। तो आप बी सी बोल लो या बी सी ई बोल लो, इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हैं। तो 10,000 BCE की बात करें तो लोग वाग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक वो ऐसे पीपल लोग वाग होते थे जो इधर से उधर घूमते हैं। दे आर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो लोग घूमते थे प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पर, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट किया, है ना, तो पकाते थोड़ी ना थे पहले। और उन्होंने हंटिंग एनिमल्स का शिकार करना स्टार्ट किया, उसको भी खाने लगे। और लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो फिर उसके बाद में फिर और क्या हुआ, उन्होंने लैंड को देखा, ठीक है, ज़मीन पर उन्होंने देखा कि एक बीज जो है वो उगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे उग रहा है। फिर उन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर उन्होंने प्रोडक्शन किया राइस का, वीट उगाया, ठीक है, चावल और गेहूं की उत्पादन किया, फूड क्रॉप्स, अदर फूड क्रॉप्स, दूसरी फूड फसलें भी उगाई। इसीलिए फिर एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखेंगे ये सब भी जो है बेटा, ये जो सेक्शन है ना, ये बॉक्स, ये जो है हिस्ट्री का पूरा पार्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री में सब कुछ दिया है बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में, 8th की नहीं बल्कि 6th और 7th की हिस्ट्री में ही दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। बी सी ई जो है वो भी दिया गया है, बी सी ई, बी सी, है ना, ए डी, आफ्टर डोमिनो, तो ये सब कुछ दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, और पढ़ लेना आप। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है बी सी ई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वहाँ भी बता सकता हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैंने बता ही दिया है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो बेटा क्रॉप किसे बोलते हैं, जब किसी पौधे को आप, एक ही प्रकार के पौधे को एक जगह पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे खेत देख लेंगे आप, बहुत बड़े बड़े खेत रहते हैं, आप गांव गए होंगे तो उस खेत में आपको एक ही प्रकार का पौधा मिलेगा। अगर वीट उगा रहे हैं तो वीट ही वीट मिलेंगे आपको, वीट के ही प्लांट्स मिलेंगे, और वो भी लार्ज स्केल पर। तो अपन उसको बोलेंगे गेहूँ की फसल, है ना, तो वही तो होती है क्रॉप। तो फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ wheat मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ wheat। तो उसका मतलब ये भी यही होगा कि उस फील्ड पर, खेत पर केवल प्लांट सारे वीट के ही हैं, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो आप ये भी जानते हो कि क्रॉप्स जो हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये सीज़न वाइज उगाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि कभी लेके बो दो, ठीक है। तो सीज़न वाइज उगाई जाती हैं, सीज़न वाइज इसीलिए उगाई जाती हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके रेनी सीज़न आता है, तो रेनी सीज़न में जो है कुछ क्रॉप्स जो हैं, जैसे आपकी राइस हो गई, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो राइस जो है आपकी रेनी सीज़न में ही उगेगी, क्योंकि पहले के ज़माने में, मतलब कि पहले बहुत सा टाइम पहले आपका इरीगेशन फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, सिंचाई सुविधा उपलब्ध तो थी नहीं, ट्यूबवेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो लोग बाग जो थे वो डिपेंड रहते थे नेचुरल चीज़ों पर, ठीक है, नेचुरल एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि पानी बरसेगा, नेचुरल है, तो तभी वो उगाएंगे राइस को। तो ऐसे इस टाइप से ही जो है आपका फिर टाइम आता गया, चलता गया, फिर ये जो है आपका सीज़न वाइज जो है आपकी खेती की जाने लगी, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है, और इंडिया जो है आपका वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेराई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब आप देखेंगे इस इंडिया में जो है आपको अलग अलग टाइप्स का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल मिलेगा, अलग अलग वेराई। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो बिल्कुल टेम्परेचर की अलग अलग मिलेगा आपको, ह्यूमिडिटी अलग अलग मिलेगी, वर्षा बिल्कुल अलग अलग मिलेगी, कहीं क्षेत्र में ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है, ठीक है। तो अगर आप मौसिनराम जाएंगे, मेघालय जाएंगे, तो वहाँ तो बारिश ही बारिश होती है, ठीक है। और अगर आप राजस्थान चले जाएंगे, है ना, इन कॉन्ट्रास्ट, तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी आपको बारिश, तो है ना, नामो निशान ही नहीं होगा। तो इंडिया में काफ़ी रीजन टू रीजन काफ़ी डिफ़र है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप देखेंगे क्रॉप्स की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के उगती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इन सभी डाइवर्सिटी को देखते हुए, आपके इन सभी विविधताओं को देखते हुए, अलग अलग चीज़ें हैं। विविधता मतलब क्या होता है, क्लास 6 की
जो पॉलिटिक्स की बुक है डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन अवर डाइवर्सिटी, आई थिंक सो यही है, ठीक है, डाइवर्सिटी तो है, मुझे इतना पता है, विविधता। तो उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी को बताया गया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो लेक्चर। डाइवर्सिटी में वैसे भी बता दूं तो कि विविधता होती है, जैसे कि किसी भी अपने इंडिया है, इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी विविधता है। किसी एक जगह पर कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ रहने वाले लोग अलग हैं, उनका खान पान अलग है, उनका लिवाज अलग है, उनका बोलना चालना अलग है ना, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब अब पढ़ चुके हैं, है ना। कश्मीर की देख लो, अगर आप कन्याकुमारी की देख लो, तो सब डिफरेंट ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यही डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आप 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं इंडिया में, वो है खरीफ फर्स्ट वन, सेकंड वन इज़ रबी क्रॉप्स। तो खरीफ में क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो बरसात के दिनों में उगाई जाती हैं, विच आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें खरीफ बोलते हैं। और द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब ये रेनी सीजन आता कब है, जून टू सितंबर में, ठीक है। और आप देखेंगे पैडी, मैंने बताया था पैडी मतलब राइस ही होता है ना, धान की खेती, धान भी बोलते हैं राइस को, चावल को। और मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सभी जो है याद कर लेना बेटा, ये सभी खरीफ की मेजर क्रॉप्स हैं, ज़रूर पूछी जाएंगी, रिमेंबर दैट। रबी क्रॉप्स की बात करें, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये जो है विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, सितंबर के बाद ही जस्ट ये उगा दी जाती हैं अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड इनसीड, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके मेजर रबी क्रॉप्स हैं, इन्हें भी याद कर लेना। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न में आपकी पल्सेस हो गई, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, तो ये सब जो है अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग गाँव में, खेतों में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो समर की भी बात हो गई। और आपकी विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स की भी बात कर लें तो रेनी सीजन में बता दिया है ना, जून टू सितंबर। तो ये बेटा जो थी, ये जो है आपकी, ये मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो इनके जो है टाइमलाइन इसकी याद कर लेना, ठीक है, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, ओके। तो ये ज़रूरी है। अब देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। देखिए बेटा 1.2 जो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो है अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो लेंथ वीडियो लेक्चर अपन बना रहे हैं और बनाते आए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कभी भी, और या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो आईडी पर, है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं बेटा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल टू द नीडी स्टूडेंट्स, है ना। एंड ज़रूर करें, कमेंट भी करें, फीडबैक दें अपना, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, इससे हमको पता चलता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं, है ना। तो ज़रूर करें, प्लीज़ करें, है ना। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।